तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे विज्ञान धर्म आईएएस कोचिंग सेंटर में। हम आज आईएएस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे। सब्जेक्ट है कि भारत सरकार ने एक उपलब्धि हासिल करी है, भारत के लोगों ने एक उपलब्धि हासिल करी है। यहाँ पर एक नई वैक्सीन का निर्माण हुआ है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के नाम से जान सकते हैं। ये वैक्सीन निर्माण करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, पर कोई इंस्टीट्यूट अच्छा उस समय अवेलेबल नहीं था, तो ये नहीं हो पाया। ये वैक्सीन जो है विदेशों में अवेलेबल थी, पर भारत में इसकी कोई भी दवा नहीं थी, जिसके कारण से यहाँ इंपोर्ट करने में, उसे गरीब तबके तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिसके कारण से भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ये वैक्सीन अब स्वदेशी होगी, भारत सरकार खुद निर्माण करेगी। जिसमें उस विभाग के लिए मंत्रालय जो है उनने काम करना शुरू किया। मंत्रालय ने आदेश दिया, किसको आदेश दिया? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, कि आप इस वैक्सीन का निर्माण करिए कि जो बीमारी है उसका जो है खात्मा किया जा सके, जिससे लगभग लाखों करोड़ों महिलाओं की मृत्यु हर साल होती है। अब जो ये दवा बन रही है इसका जो है आयात होता था, लेकिन अब जब बन गई है तो अब इसका निर्यात होगा। अब भारत में बनी है तो हम विदेशों को भी प्रोवाइड कर सकेंगे। ये दवा सिर्फ अभी विदेशों में थी, अब भारत सरकार के निर्देश पे ये दवा बन चुकी है। तो आपको बता दें दवा के बारे में, ये दवा क्या है और कहाँ पर इफेक्टिव है। इफेक्टिव मैंने बताया महिलाओं के लिए इफेक्टिव है। किन के लिए इफेक्टिव है? 15 से 45 साल की महिलाओं के लिए इफेक्टिव है। तो ये बॉडी है, बॉडी कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये बॉडी काम करती है जैसे स्वास्थ्य, ये जो विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। इसका जो है काम क्या है इस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इतनी बड़ी वैक्सीन का जिम्मा अपने हाथ में लिया कि हाँ जी मुझे बनवाना है, तो इनका काम है भारत में जो दवाई की जो निर्माण है, उसकी बिक्री है, उसका आयात निर्यात के मानक निर्धारित करते हैं कि हमें कहाँ पे कितनी दवाइयों की जरूरत है, हमें उस हिसाब से सप्लाई चाहिए। तो ये काम था इनके पास। अब इनने क्या किया, जो एक नामी संस्था है, भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके सीईओ जो हैं अडर पूनावाला हैं, ये महाराष्ट्र में स्टेब्लिश्ड है। तो आपको बता दें ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट जनरली ये रिसर्च का ही काम करते हैं। रिसर्च मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये औषधि बनाते हैं, ये वैक्सीन बनाते हैं। मैं आपको बता दूं ये सुर्खियों में कब आए, ये लोगों तक इनका नाम कैसे लोगों तक पहुंचा, तो ये अजर पूनावाला, अभी आप देखेंगे कोरोना नाम की एक बीमारी आई, पूरा विश्व ही इससे परेशान था, तो भारत की तरफ से इस कंपनी ने काफी बड़ी संख्या में इन्होंने वैक्सीन उत्पादन किया, और भारत ही नहीं विदेशों में भी लगभग लगभग बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन लगी है। ये कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ते दर पे इन्होंने वैक्सीन उपलब्ध कराई भारत सरकार को। तो कोवैक्सीन जो हमारे कोरोना के लिए जो है काफी कारगर सिद्ध हुई, वैसे ही अब ये जो इन्होंने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बनाई है, ये भी भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है, भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है और पूरी दुनिया के लिए होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं ये जो वैक्सीन बन रही है इसका जो है आज आज के दिन ही इसका आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं वीडियो ये शूट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं आज ही इसकी लॉन्चिंग है। भारत सरकार आज ही इसे जो है दुनिया के सामने रखने वाली है। तो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ दिन। हम जो है गणेश चतुर्थी का इस समय माहौल चल रहा है, तो बहुत ही एक शुभारंभ के तौर पे इसको देखा जाता है कि बहुत अच्छा इन्होंने सही समय पे इन्होंने, भले थोड़ा सा लेट है लेकिन जब इन्होंने शुरुआत कर दी बहुत जल्दी ही इन्होंने निर्माण कर दिया इसका। मैं आपको बता दूं बीमारी कैसी थी, ये जो बताता, ये जो बीमारी है जो पेपिलोमा वायरस के कारण से ही जो है महिलाओं में पाई जाती है। तो ये जो वायरस होता है ये कहां पर होता है? सर्विक्स कोशिका में ये इफेक्ट करता है, उसको नष्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, जो कि यूटेरस के निचले भाग का हिस्सा होता है। यूटेरस के निचले भाग में हिस्सा होने के कारण ये जो है कहां से जुड़ा होता है? ये वेजाइना से जुड़ा होता है, मतलब स्त्रीलिंग से जुड़ा होता है। ये जो वायरस होता है ये जनरली जो है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने जब इस चीज को देखा, तो इस वायरस को खत्म करने के लिए जो हमने जो चीजें समझी, जो जानी, वो यही है कि ये कहाँ पे बनता है, किससे बनता है, कहाँ पे इफेक्ट करता है, नुकसान किसको होता है? तो नुकसान सबसे ज्यादा महिलाओं को होता है। इस तरीके का जो हमारा एक चैनल मैंने आपको पढ़ाया कि कहाँ पे बनता है, कौन सी वैक्सीन है, कौन सा विभाग है, तो ये विभाग वगैरह सबको आईएएस की जब आप कोचिंग ले रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्वास्थ्य
मंत्रालय के अंतर्गत है। और इस विभाग का काम क्या है, अब ये विभाग ने किसको ये आदेश दिया, किसको कहा कि आप ये बनाइए, तो ये अभी एक ट्वीट करके अदर पूनावाला जी ने बताया कि हमें जो है गाइडेंस कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये गाइडेंस ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से हमें प्राप्त हुई। किसे प्राप्त हुई, प्राप्त हुई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये जो है इसका काम क्या है, आपने सारी चीज समझी। अब इसका जो काम है, जिन्होंने ये इस दवाई का निर्माण किया, तो इनका काम है टीके का निर्माण करना। टीके का निर्माण करना मतलब जो भी वायरस या और भी चीजें जो है बीमारियां होती हैं, तो उनका जो है यहाँ पर टीका लगाना, टीके का निर्माण करना, लगाने का काम भारत सरकार का है। साथ ही साथ प्रतिरक्षात्मक दवाओं, प्रतिरोधक एंटीबायोटिक जितनी भी दवाएं हैं सभी का निर्माण करते हैं। इनका ना सिर्फ भारत में चैनल है, जबकि दुनिया में ये दवाइयों पर काम करते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो आज हमने पढ़ाया है आपको, ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, हर व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वायरस क्या था, और अब जो है उस वायरस का खात्मा होने वाला है। अब दवाई बन गई है, तो बहुत ही जिनको बीमारी होती थी, अब आप उनके लिए कम से कम वीडियो शेयर करिए कि हाँ अब जो है उन्हें इस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मौत भी होती थी तो उससे भारत सरकार ने कई लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। हम थैंक्स कहेंगे सीरम इंस्टीट्यूट को, हम थैंक्स कहेंगे इस डिपार्टमेंट को, भारत सरकार को, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। साथ ही साथ उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार जितनी भी बीमारियां हैं उन पे और भी इसी तरीके से सुपर फास्ट वे में एकदम काम करते हुए सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त करे, और विश्व को निरोगी होने में भारत सरकार एक दुनिया में नाम रोशन करे अपना। और डिपार्टमेंट जो ये काम कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहन के रूप में आप वीडियो जरूर शेयर करें कि हाँ इनका योगदान है, इन्होंने ये औषधि तैयार करी है। साथ ही साथ हमारे कोचिंग सेंटर में आप आते रहें, देखते रहें, बने रहें। हर विषय पे हम आपको खुल के इसी तरीके की सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करिए और रोज देखिए। धन्यवाद।